पास चार्ज नहीं है, चार्ज है लेकिन जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इसको रब किए, क्या हुआ, जब रब किए थर्मल एनर्जी डेवलप हुआ। थर्मल एनर्जी डेवलप हुआ, क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि जब रब किए तो मोशन हुआ। मोशन मतलब काइनेटिक एनर्जी, उस काइनेटिक एनर्जी के कारण थर्मल एनर्जी डेवलप हुआ। अब थर्मल एनर्जी डेवलप होने के कारण क्या हुआ, एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो खुश हो गया, वाह मुझे तो एनर्जी मिलेगा। जैसे आप पूरे इंडिया में है पूरा जीवन भर, कभी इतना पैसा हुआ कि पूरा विश्व घूम सकते हैं तो कितना मजा आएगा। सेम वही चीज हो रहा है ना, इसको एनर्जी मिलेगा। पहले मान लो ये किसी एटम का न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करता है, लेकिन इसके पास इतना एनर्जी नहीं है कि वो आउटर मोस्ट सेल से बाहर निकल जाए। इसको एनर्जी चाहिए कहीं ना कहीं से। तो जब हम कोई भी बॉडी को रब करते हैं, चाहे वो दो कंडक्टर हो चाहे दो इंसुलेटर हो, तो काइनेटिक एनर्जी के कारण थर्मल एनर्जी डेवलप होता है। थर्मल एनर्जी डेवलप होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, चाहे वो मार्कर से डस्टर में हो या डस्टर से मार्कर में हो। ये डिपेंड करता है कि ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, ये डिपेंड करता है। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज होता है बच्चों, जिसमें ह्यूमन स्किन सबसे पहले होता है, दूसरे नंबर पे ग्लास होता है, तीसरे नंबर पे ह्यूमन हेयर होता है। ऐसे ही बहुत सारे नाम है उसमें। जो जितना ऊपर रहेगा वो प्लस होगा। जैसे ह्यूमन स्किन ऊपर में प्लस, पेपर सबसे नीचे है मान लो तो निगेटिव। ओके, ये थोड़ी सी जानकारी का चीज था। तो मान लो जब हम रब किए, रगड़े, घस दिए इसको, तो अगर मार्कर का इलेक्ट्रॉन डस्टर में गया तो मार्कर बन गया पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, डस्टर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ये बन जाएगा निगेटिवली चार्ज बॉडी। मतलब बाय द मेथड ऑफ रबिंग और फ्रिक्शन में अपोजिट एंड इक्वल चार्ज क्रिएट हुआ। मतलब जितना ये लॉस करेगा उतना ही गेन करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं इन द मेथड ऑफ रबिंग अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज इज क्रिएटेड। मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन नेचर अपोजिट होगा। तो नोट करो बच्चों, है ना। मान लो कोई दो बॉडी है, कोई भी दो बॉडी है, ए बॉडी बी बॉडी, दोनों को रब किए। या उदाहरण के तौर पे हम लोग एक ग्लास रॉड और एक सिल्क क्लॉथ ले लेते हैं कि मान लीजिए ये ग्लास रॉड है, कोई भी दो बॉडी हो सकता है, पेपर, प्लास्टिक, कुछ भी। हमने ले लिया ग्लास रॉड और एक है मान लो सिल्क क्लॉथ। अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों को रब करेंगे। रब करने के बाद क्या होगा, दोनों पर चार्ज आ जाएंगे, यानी जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मान लो ये हो गया बिफोर रब, ये हो गया ड्यूरिंग रब। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो निगेटिवली चार्ज बॉडी, है ना।
नोट कर लिए बच्चों? आफ्टर अब क्या होगा? ये ग्लास रॉड है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के अनुसार ग्लास रॉड ऊपर में है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। नोट क्या होगा बच्चों? in the method of इसमें दो नोट हम लोग लेंगे बाबू। पहला, इन द मेथड ऑफ फ्रिक्शन, यानी मीन इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज is created. In the method of friction, equal and opposite nature of charge is created. मतलब अपोजिट नेचर है, अमाउंट इक्वल होगा। नोट करो बच्चों। नोट नंबर 2, क्या बोले थे बाबू कि जब दो बॉडी को आपस में रब किए तो काइनेटिक एनर्जी के कारण थर्मल एनर्जी डेवलप हुआ। थर्मल एनर्जी डेवलप हुआ तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो गया, मतलब थर्मल एनर्जी सहारा के रूप में काम किया, हेल्प के रूप में काम किया। ध्यान देना बच्चों। लूजली loosely bound outermost electron detached from parent atom and transferred to another, है ना? क्योंकि outermost ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, मतलब थोड़ी सी एनर्जी चाहिए जिसे वो अपना जगह छोड़ देगा। लूजली बाउंड outermost इलेक्ट्रॉन डिटैच्ड फ्रॉम parent atom, यहां से निकल गया तो parent atom है, एंड ट्रांसफर टू अनदर, यहां से इसमें आ गया। नोट करो। चलिए बच्चों, क्लियर है?